अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज एएस लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन 7 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो 4 to 6 वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे। अब क्वेश्चन 7 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। इन्होंने दिया हुआ है हमें कि लाइफ टाइम्स ऑफ लाइट बल्ब्स दिए हुए हैं टू द नियरेस्ट 10 days। तो हम देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में अपर क्लास बाउंड्री इस्तेमाल करनी है, तो यानी 100 लाइफ टाइम पे डेज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, 100 है फ्री डेज, तो लाइट नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स हैं 12, और 120 पे 40 ऐड करते जाएंगे, जो भी ये हैं इन सबको ऐड करते जाएंगे। और वन अपर क्लास उन्होंने बोला है, तो हम ये अपर क्लास वाली वैल्यूज़ दे रहे हैं सारी। 140 पे है 40 प्लस 54 94, 94 प्लस 63, 94 प्लस 63 इज़ 157। देन 190 पे हमें मज़ीद 41 ऐड करना है, 198। 220 पे 16 ऐड करेंगे, 214 बनेगा। और 260 जो फाइनल है उस पर हमें क्या बनेगा, 6 ऐड करने हैं खाली, तो ये तो 220 बन गया। सॉरी, 220। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने पहले से टाइम सेव करने के लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया है। उस ग्राफ से हमें मीडियन को एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। थोड़ा सा मैं बस छोटा ग्राफ बना है, लेकिन आप लोग उसको अपने हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा हो सकता है ग्राफ इसका साइज़ काफ़ी हो। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है साइड में, यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये 0 से लेके 80 तक का यहाँ पे है डाटा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी कि डाटा ही हमारा 100 से शुरू हो रहा है। तो ये जैसे जैसे आप प्लॉट करते जाएंगे अपनी जो बार चार्ट है उसको, वो बार चार्ट कह रहा हूँ, बार टेबल हमने बनाया ना एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी चार्ट, इसके तहत आप प्लॉट करते जाएंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जैसे मुझे ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर इन सबको रूलर से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये स्ट्रेट एक पूरा पॉलीगॉन बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपने 220 इसमें थे फ्रीक्वेंसीज, तो आप उसकी आधी 110 पे यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 110 है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी मीडियन की। तो मीडियन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, मीडियन फाइंड करना था हमने क्वेश्चन में। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ 150 डेज। मीडियन इक्वल्स टू 150 डेज। अब पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं, पार्ट बी में, हाउ माइट द मैन्युफैक्चरर चूज अ वैल्यू टू यूज द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब इन अ पब्लिसिटी कैंपेन बेस्ड ऑन द फिगर्स इन द टेबल, इन्वेस्टिगेट वेदर इट वुड बी टू द मैन्युफैक्चरर्स एडवांटेज टू यूज़ द मीडियन और मीन। तो अब इसमें कह रहे हैं, जैसे हमने पहले भी किसी क्वेश्चन में देखा था कि मीडियन और मीन में से मैन्युफैक्चरर को एड्स में और पब्लिसिटी करने में कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा है, दोनों में से जो ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है पब्लिसिटी के लिए वो कोई भी बंदा वही यूज़ करेगा। तो अब हमें मीन निकालना है, और मीन के अंदर बस दो ऑप्शन है, एक तो एस्टिमेटेड मीन निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम अपर बाउंड्री वाला भी मीन निकाल सकते हैं। अब जैसे
एस्टिमेटेड मीन कैसे निकलेगा, दोनों की मिडिल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 95 इंटू 12 प्लस 115 इंटू 28। ये आप देख रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इनकी मिडिल वैल्यूज़ को इनके नंबर ऑफ़ लाइट बल्ब से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ खाली, तो ये मीन निकल जाएगा इसका। ठीक है, अब 135 इंटू 54 प्लस 155 इंटू 63 प्लस 180 इंटू 41, जगह ख़त्म हो गई, नीचे आना पड़ेगा, प्लस 210 इंटू 16 प्लस 245 इंटू 6। इस सबको क्या आंसर आता है, मैं एक मिनट कैलकुलेट करके बताऊँ। ठीक है जी, तो मैंने निकाल लिया है, इसका आंसर 3625। अब मीन निकालेंगे, इसको डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ लाइट बल्ब से करेंगे तो वो 220 है, तो इसका आंसर आ रहा है 152.84 डेज़। तो ये हमारे मीडियन के आसपास है, मीडियन से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन उसके करीब करीब है। तो अब हम एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, इसको हमें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग अपेयर करवाएं तो हम अपर बाउंड्री ऑफ द मीन निकाल सकते हैं। मीन में भी अपर बाउंड्री निकाली जा सकती है कि आपको पता है ना कि अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम 100 है, इसको हम 95 इसकी लोअर बाउंड हो जाएगी और 105 इसका अपर बाउंड हो जाएगा। इसी तरह से 120 है, 120 का लोअर बाउंड 115 और उसका अपर बाउंड 125 हो जाएगा। तो हम अपर बाउंड्री के से अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये और ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन ये मीन ही माना जाएगा। तो आइए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़रा इसको क्लियर कर लूँ मैं। तो अगर ये लोग अपर बाउंड्री निकालना चाहें, हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर है वो अपर बाउंड्री यूज़ करे, तो हम अपर बाउंड्री भी दिखा देते हैं। हम लिख देंगे दे माइट वांट टू यूज़ द अपर बाउंड्री टू शो इवन मोर लास्टिंग। तो अपर बाउंड्री निकालने के लिए वही बस मीन निकालने का तरीका, बस ये लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये 95 लिया था हमने, 95 का जगह अपर बाउंड लेंगे 105 इंटू 12 प्लस 125 इंटू 28 प्लस 145 इंटू 54 प्लस 165 इंटू 63 प्लस 195 इंटू 41 प्लस 225 इंटू 16 प्लस 265 इंटू 6। ठीक है, अब वही डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ, वो तो इतनी ही है। अब ज़रा मैं कैलकुलेट करके ले आता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसका राउंडेड ऑफ आंसर आ रहा है इस पूरी इक्वेशन का जो मैंने डाली है, वो है 164.41। राउंड ऑफ कर दिया, 409 समथिंग आ रही थी। तो अब ये अपर बाउंड्री वाला जो मीन है वो और ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मीडियन था 150 था और जो नॉर्मल मीन था वो 152 समथिंग था, लेकिन जो अपर बाउंड्री ऑफ द मीन है 164 है, तो वो दे माइट कंसिडर यूजिंग दिस वैल्यू एज इट अपेयर्स मोर लॉन्ग लास्टिंग व्हेन एडवर्टाइजिंग और यूजिंग इट फॉर पब्लिसिटी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 8 के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं कि इट इज़ क्लेम्ड ऑन अ पैकेजिंग ऑफ अ ब्रांड ऑफ बैटरी दैट दे कैन रन स्टैंडर्ड किचन क्लॉक्स कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 150 days on average. Tests are carried out to find out the length of time T hours that a standard kitchen clock runs using one of these batteries. Results are shown in the following table. ठीक है,
तो इन्होंने टाइम हमें आवर्स में दिया हुआ है, हमें इसको डेज़ में कैलकुलेट करके यूज़ करना होगा। हमें इसको डेज़ में कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। और पूछ रहे हैं व्हाट कुड द वर्ड्स ऑन द पैकेजिंग मीन, टेस्ट द क्लेम ऑफ फाइंडिंग द मीन, मीडियन एंड मॉडल और कंक्लूजंस इफ एनी कैन यू मेक अबाउट द क्लेम। इन्होंने कहा है कि 150 डेज ऑन एवरेज, तो एवरेज तो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। मीडियन, मोड, मीन, तो हमें तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन लगा पाएंगे। और क्या नाम है, इसके बाद हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे कि ये टेस्ट किस तरह हुए, किस तरह गए। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका मीडियन क्या है। मीडियन के लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले इसका चार्ट बनाना पड़ेगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम या तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3000 आवर्स को डेज में कन्वर्ट कर लें, 3096 को कन्वर्ट कर लें, 3576 एंड 3768 को कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं कन्वर्ट करके यहाँ लिख देता हूँ, उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, तो इस वाली इन वाली वैल्यूज़ की नहीं निकालनी थी हमें, ये मुझसे गलती हो गई। इन वैल्यूज़ को हमें 24 से डिवाइड करेंगे। ये जो आवर्स है ना, ये आखिरी जो अपर वैल्यूज़ हैं, इनकी अपर बाउंड्रीज हैं, इनको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ आ गए 129, 149, 157, 160। ये उसकी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बना ली। 34 इसमें 6 प्लस 66 करेंगे तो 100 बन जाएगा। इसमें प्लस 117 करेंगे तो 217 बन जाएगा। इसमें प्लस 33 करेंगे तो 250 बन जाएगा। तो ये हमें बस ग्राफ प्लॉट करना है। आइए मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँ, फिर आपके सामने ग्राफ भी लेके आते हैं ताकि टाइम बचे। ठीक है जनाब, तो ये देखिए वो जो चारों पॉइंट थे वो मैंने यहाँ प्लॉट कर लिए हैं अपने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में। अब मैं रूलर से इन सबको आपके सामने ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये हमारा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम मीडियन को एस्टिमेट कर लेंगे। ये जूम कर लूँ मैं, ये ग्राफ की सारी लाइन्स ज्वाइन करूँ, फिर हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट पॉसिबल रहे। अच्छा, अब ये देख लीजिए जनाब, मैंने ये पूरा ज्वाइन कर लिया है और मीडियन वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। टोटल फ्रीक्वेंसी 250 है, तो उसकी मीडियन फ्रीक्वेंसी 125 पे होगी। मीडियन 125 के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है, ये 150 है तो, और ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये तकरीबन समझें 150.5, 150.7 इस तरह से कुछ है। उसको 150.7 कर लेते हैं। थोड़ी सी लाइन यहाँ से टेढ़ी हो गई, यहाँ से 157 डेज़, ठीक है। और अब उसके बाद हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीडियन वाला काम हमारा हो गया है। ग्राफ देख लीजिए, इस तरह से आपका ग्राफ भी होगा। अब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 150.7 है मीडियन, 150.7। अब मीन निकालना है हमें, तो मीन तो हम मिडिल वैल्यू जो डेज़ हैं, ज़ाहिर है अब इसकी हमें मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने मिडिल वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं, हम उसके हिसाब से निकालते हैं। जैसे 3000 आवर्स का होगा 125 डेज़, और 3096 का होगा, इस क्लास की बात कर रहे हैं, 129 डेज़। तो इसकी मिडिल वैल्यू ज़ाहिर है 127 हो जाएगी। इसी तरह से मैं सबके साथ करके मिडिल वैल्यूज़ कैलकुलेट करके मीन कैलकुलेट करके आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारी मिडिल वैल्यूज़ लेके इनका मीन कैलकुलेट कर लिया है, जो कि आ रहे हैं 146.5 डेज़। ये यहाँ लिख लेते हैं 146.5। और अब मोड की तरफ चलते हैं। मोड में क्या कह रहे हैं, मॉडल क्लास हमें नज़र आ रही है सबसे ज़्यादा है इसमें 34 सीट, ये वाली क्लास 3576 मॉडल क्लासेस 3576 इक्वल टू T3768। तो यानी जो मोड है वो क्या हो जाएगा, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 149 टू 157 डेज़, तो इसको हमने 24 से डिवाइड किया तो 149 आ गया, इसको हमने 24 से डिवाइड किया तो 157 आ गया। तो मोड जो है 149 टू 157 के दरमियान में है, तो ये हमारा मोड भी निकल आया 149 टू 157। तो इनका क्लेम क्या था, क्लेम ये था कि एवरेज 150 डेज़
में 150 डेज इसका एवरेज रन टाइम है, लाइफ है। तो हमें ये चेक करना था कि ये जो इस पर टेस्ट हुए वो टेस्ट सर क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं या क्लेम को डिनाई कर रहे हैं, या फिर कुछ इनकन्क्लूसिव हैं या कंक्लूसिव हैं, ये बताना है। तो मीडियन क्या सपोर्ट कर रहे हैं क्लेम को? यस, मीडियन 150 से बड़ा आया है, ग्रेटर देन 150 है। तो यस कर देंगे इसको, ये सपोर्ट द क्लेम कर रहा है। लेकिन मीन जो निकला है हमारा, मीन क्या निकला है? 146.5 निकला है। तो मीन इज़ ग्रेटर देन लेस देन 150, तो सपोर्ट्स द क्लेम, नो। लेकिन जो मोड है वो 150 से कम भी है और 150 से ज़्यादा भी है। तो इसका हम कुछ कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या कहेंगे आंसर में? एंड में हम ये लिखेंगे, द टेस्ट appears to be इनकन्क्लूसिव, क्योंकि कोई कंक्लूजन ही निकल रहा है। एक सपोर्ट कर रहा है, एक डिनाई कर रहा है, और एक में हम श्योर नहीं है। तो हम इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव एंड it cannot be, it can be used to support or refute the claim। क्योंकि सपोर्ट में एक हमारे पास फिगर है और रिफ्यूट करने के लिए भी एक फिगर है, और एक हमारे पास अनकंक्लूडेड फिगर है जो मोड की है। तो हम उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन में होपफुल इतना टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन 9 बहुत इजी है। होम्स इन अ सर्टेन नेबरहुड हैव रिसेंटली सोल्ड फॉर 2,20,000, 2,42,000, 2,36,000 एंड 35 लाख। तो ये आप नोटिस कर रहे हैं कि ये तो करीब करीब की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू है। तो इससे मीन हमारा ख़राब हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अ पोटेंशियल बायर वांट्स टू नो द एवरेज सेलिंग प्राइस इन द नेबरहुड विच ऑफ द मीन, मीडियन और मोड वुड बी मोर हेल्पफुल। सबसे पहले तो देयर इज़ नो मोड, हम लिखेंगे देयर इज़ नो मोड, क्योंकि कोई भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है। और कौन सी इसको यूज़ करना चाहिए मीन, मीडियन, मोड में से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम बता देंगे देयर इज़ नो मोड, तो मोड है ही नहीं, तो मोड का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मीन निकाल लेंगे। मीन में इन सबको ऐड करके जब डिवाइड करेंगे, 2,20,000 प्लस 2,42,000 प्लस 2,36,000 प्लस 35 लाख। देखें इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, 35 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 104,9,500। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 10 लाख की फिगर आ रही है, लेकिन ये जो हैं ये तो 10 लाख नहीं है, ये भी 10 लाख नहीं है, ये भी 10 लाख नहीं है। तो ये सिर्फ एक जो 35 लाख का घर था उसकी वजह से जो मीन है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। तो हम कहेंगे द मीन ऑफ 104,9,500 इज डिस्टॉर्टेड और रूइंड कह लें बाय द एक्सपेंसिव होम। एक एक्सपेंसिव घर की वजह से, एक एक्सपेंसिव फिगर की वजह से हमें पता है कि मीन ख़राब हो सकता है। एक भी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो, कॉमन नहीं हो, कॉमन के करीब करीब, तो उससे मीन ख़राब हो जाता है। हम ये बता देंगे। अब इसके बाद मीडियन चेक कर लेते हैं। मीडियन निकालना बहुत आसान होता है। ये इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4। तो जो 20 की दो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। 2,42,000 प्लस 2,36,000 एंड डिवाइडेड बाई 2, विच गिव्स अस 2,39,000। तो दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल। हम क्या लिख देंगे? मीडियन ऑफ $2,39,000 इज़ द मोस्ट यूज़फुल। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और क्वेश्चन 10 शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या पूछ रहे हैं? स्टडी वॉज कैरिड आउट ऑन 60 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू फाइंड द करेंट्स x amperes that could be safely passed through at them at a fixed voltage before they overheat. The results are given in the two tables.
नंबर ऑफ आइटम्स दैट डू नॉट ओवर हीट एंड नंबर ऑफ आइटम्स दैट डू ओवर हीट में करना है। क्वेश्चन ए में कह रहे हैं, पार्ट ए में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज पी क्यू एंड आर। तो बहुत इजी है, वेट अ सेकेंड। पी क्यू और आर फाइंड करना है। तो 1.5 एम्पेयर पे अगर 48 डू नॉट ओवर हीट है तो 60 माइनस 48, तो 12 ओवर हीटिंग वाली होगी, तो पी हो गया 12। क्यू जो है 2 एम्पेयर्स के ऊपर 60 में से 20 डू नॉट ओवर हीट है, तो 40 ओवर हीट होने वाली होंगी। अब 3.5 एम्पेयर के ऊपर 6 डू नॉट ओवर हीट होने वाली हैं, तो जो ओवर हीट होने वाली होंगी वो 54 होंगी। तो ये पी क्यू आर की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स आर ड्रॉन टू इलस्ट्रेट द डाटा इन बोथ टेबल्स। ठीक है, तो डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स वन ग्राफ ऑन टू दी अदर। लेट मी चेक। इसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। एक ही ग्राफ बनेगा, मतलब दो उसमें पॉलीगॉन्स बन जाएंगे और इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन हम इसके ग्राफ से भी एक बड़ी मज़े की बात हम निकाल सकते हैं। हम ज़रा इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालें तो हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा दोनों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक तो एक को हम कह लेते हैं सेफ़ और एक को कह लेते हैं अनसेफ। ठीक है, करंट को इस लाइन पे रखते हैं। अब चूंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दोनों टेबल्स की सेम है, बस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का फ़र्क है। यहाँ 60 से शुरू हो रहा है, डिसेंडिंग में 0 तक जा रहा है, और यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है और 60 तक जा रहा है। तो हम ये इससे कंक्लूड कर सकता हूँ मैं कि द रिफ्लेक्शन इज इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू अ रिफ्लेक्शन in a horizontal line through the cumulative frequency of 30। 30 के जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। अब इसमें आप ग्राफ बना के देख लें, दोनों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करें, एक स्टेबल से और एक स्टेबल से, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे होंगे और जिस पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे वो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉइंट नंबर 30। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज निकली हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो आप इसको, अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये आपको जिस पॉइंट पे ले जाएगी वो पॉइंट नंबर 30 होगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉइंट 30, इस तरह से लिखेंगे। तो अब पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं इसके, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है वो डू नॉट ओवर हीट को हम क्या कह रहे हैं, सेफ। तो मीडियन जो 60 है टोटल अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीडियन होगा वो 30 होगा। तो उसी जगह से अनसेफ भी शुरू हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, और उसी जगह पे सेफ भी इंटरसेक्ट हो रहा है। तो मीडियन सेफ करंट जो कि 30 पे आएगा, और मीडियन अनसेफ करंट वो भी 30 पे आएगा, तो उसका मतलब है बराबर है मीडियन अनसेफ करंट। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं आपस में, यानी अब एम्पेयर्स को हम करंट में कह सकते हैं, क्योंकि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर 30, दोनों ग्राफ्स की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, तो दोनों का जो मीडियन होगा वो 30 पे होगा। 30 सेफ का भी है, 30 अनसेफ का भी है, तो सेफ का मीडियन और अनसेफ का मीडियन करंट एक ही जितना है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10 हमारा हो गया। इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को, तो क्वेश्चन 11 के साथ वापस आते हैं इसमें। अच्छा, चूँकि जो क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो हम इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और उनको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, हम अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।